गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थियों का अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है बेटा। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, अपने बात करते हैं आज के टॉपिक की। बेटा आपनों ने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन टॉपिक चल रहा था, जिसकी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सभी विधियां, भी एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने की हो, चाहे एल्डिहाइड बनाने की हो, चाहे कीटोन बनाने की हो, वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है बेटा। ये सारी विधियां कंप्लीट हो गई थी जो तुम्हारे अब नए सिलेबस में है। जो बच्चे 12th वाले हैं वो सुने बेटा, उनके कुछ विधियां एक्स्ट्रा थी जो अभी नहीं आई है। तो मैंने तुम्हें पहले भी एक दिन बता दिया था कि तुम्हारी जो विधियां बच गई हैं इस लेसन से संबंधित जितनी भी विधियां हैं वो सारी मैं एक स्पेशल 12th की क्लास बोल के तुम्हारे लिए लगा दूंगा, ओल्ड 12th से। उसमें ये सारी विधियां जो इस लेसन की जितनी बचेंगी सारी एक साथ ले लेंगे बेटा, ठीक है, ताकि इनको तो बच्चों को वैसे डिस्टर्बेंस नहीं हो कि इनके तो वो सिलेबस में नहीं है इसलिए पढ़नी नहीं पड़े, और तुम ऐसे नहीं लगे कि हाँ सर हमारे सिलेबस वाली बच गई, ऐसा भी नहीं लगे। इसलिए वो सारी एक एक्स्ट्रा एक दिन का अपने घंटे 1.5 घंटे का जितना वीडियो होगा वो तुम्हारे लिए स्पेशल 12th का लगा दूंगा, ओल्ड वालों का, ठीक है बेटा। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण। ये तुम्हारे भी कॉमन है, इनके भी कॉमन है। सारे बच्चे ढंग से सुनेंगे बेटा। भौतिक गुण अगर एक बार दिमाग में बैठ जाते हैं तो उसके बाद इनको ज्यादा याद नहीं करने पड़ते। इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो कारण वाला क्वेश्चन आता है, 2-3 टॉपिक से आता है वो भी। सबसे पहली बात फॉर्मेल्डिहाइड की बात करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड गैसीय अवस्था में मिलता है। कौन सी अवस्था मिलता है? गैसीय अवस्था में मिलता है, वाष्पशील द्रव्य अवस्था में भी मिलता है अपने को ये, ठीक है। बाकी जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है वो या तो सारे प्रारंभिक वाले जितने भी हैं वो तो सारे वाष्पशील होंगे और लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, और थोड़ा सा जैसे ही ज्यादा कार्बन बढ़ेंगे ये सारे सॉलिड के रूप में मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है बेटा। एक बार वापस सुने, फॉर्मेल्डिहाइड गैसीय अवस्था में मिलता है, वाष्पशील द्रव्य अवस्था में भी मिलता है। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है ये सारे के सारे तुम्हें वाष्पशील द्रव्य अवस्था में मिलते हैं, प्रारंभ वाले यानी जिनमें कार्बन कम है। उसके बाद वाले सारे के सारे कौन सी अवस्था में मिलते हैं बेटा? तुम्हें सारे के सारे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन बेटा ये कार्बनिक विलायकों में तो विलयशील है। किसमें विलयशील है? कार्बनिक विलायकों में पूरे विलयशील है। इसके अलावा जल में भी ये थोड़े से विलयशील है। सुन लेना बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिक हैं, इसलिए कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन है, ठीक है, टॉलुइन है, क्लोरोफॉर्म है, इन सब में ये अच्छे से विलयशील होते हैं। जल में भी ये थोड़े से विलयशील होते हैं। क्यों विलयशील होते हैं? कारण बताता हूं बेटा, सुने। एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये जल के साथ दुर्बल हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? जल के साथ दुर्बल सा हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध याद आ रहा है ना बेटा सभी को? अरे भाई हाइड्रोजन बंध याद आ रहा है ना? जिस बच्चों के किसी के भी हाइड्रोजन बंध में समस्या हो, मेरा एक वीडियो हाइड्रोजन बंध का स्पेशल लगा हुआ है बेटा। जिस बच्चे के दिक्कत हो वो हाइड्रोजन बंध समझने के लिए उसे भी देख सकता है, ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन बंध के कारण एल्डिहाइड व कीटोन के प्रारंभिक यौगिक जल में क्या होते हैं बेटा? विलयशील होते हैं। जैसे जैसे कहते हैं कार्बनों की संख्या बढ़ेगी, देखो बेटा 2 भाग है, ये तो थोड़ा सा जल से स्नेह कर रहा है, ये जल विरोधी है। अरे भाई कौन सा भाग है? एल्किल समूह जल विरोधी है। अरे कार्बनिक भाग है, ठीक है, जल विरोधी होगा। अरे भाई एक फेमस लाइन थी, समान समान को घोलता है। तुम्हें पता है कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं, ठीक है, ध्रुवीय यौगिक है इसलिए जल में विलयशील है, ठीक है, इसीलिए जल में विलयशील है। परंतु ये कार्बनिक समूह ये तो जल से विरोध रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इसीलिए कहते हैं जल विरोधी समूह। और मैंने कहा जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, कौन से बढ़ रहे हैं बेटा? जल स्नेही बढ़ रहे हैं कि जल विरोधी बढ़ रहे हैं? जल विरोधी बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए कहते हैं जैसे जैसे जल विरोधी बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता घटती जाएगी। याद रह जाएगा बेटा, यानी कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे जल में विलेयता घटती जाएगी। यार ये 3-4 के बाद वाला कोई घुलता ही नहीं है, ठीक है, तुम्हें बता दूं।
तो याद रह जाएगी बात। एक बार वापस सुने बेटा, लिखने के लिए नोट्स के हिसाब से सुन ले बेटा। तुम्हें बता दिया फॉर्मेल्डिहाइड है वो तुम्हें गैसीय अवस्था में भी मिलता है, ठीक है, बाकी वाष्पशील अवस्था में भी मिलता है। इसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है इनके प्रारंभिक यौगिक वाष्पशील द्रव्य अवस्था में मिलते हैं, उच्चतर यौगिक हैं वो सारे ठोस अवस्था में मिलते हैं। क्लियर है बेटा, ये तुम्हारा पहला पॉइंट होगा। भौतिक गुण लिखो तो तुम्हें ऐसे पॉइंट बना के लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है बेटा। ये पहला पॉइंट लिखोगे। दूसरा पॉइंट लिखोगे उस वक्त तुम ध्यान रखोगे कि एल्डिहाइड व कीटोन कार्बनिक यौगिक हैं, इसीलिए कार्बनिक विलायकों में जैसे कौन कौन से बेंजीन ले लेना, टॉलुइन ले लेना, क्लोरोफॉर्म ले लेना, इनमें क्या होते हैं, पूर्ण विलयशील होते हैं। क्या होते हैं, पूर्ण विलयशील। कुछ यौगिक यानी प्रारंभिक एल्डिहाइड और कीटोन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, इसलिए ये जल में भी आंशिक विलयशील हैं। क्यों है भाई विलयशील है? क्योंकि जल के साथ कौन सा बंध बना रहे हैं, हाइड्रोजन बंध। प्रारंभिक ही विलयशील है। जैसे जैसे बेटा कार्बन बढ़ जाएंगे ना वैसे वैसे जल प्रतिकर्षी भाग बढ़ जाएगा, इसीलिए कार्बन बढ़ने के साथ साथ इनकी जल में विलेयता घटती है। याद रह जाएगा बेटा सभी को। कोई समस्या किसी के? कार्बनिक भाग जल प्रतिकर्षी होता है, इसीलिए जल में विलेयता घटती है। यह तुम्हारे दूसरा पॉइंट रहेगा। क्लियर है? यह हाइड्रोजन बंध ऐसे बता देना, बता सकते हो। एक बात और, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। एक बार वापस सुन लें, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जो जंतु प्रादर्शों को सुरक्षित रखने के काम आता है। क्या काम आता है बेटा? जंतु प्रादर्श। तुम्हें बताया था ना मैंने, बायो के स्पेसिमेन, उन सभी को यह सुरक्षित रखने के क्या आता है बेटा? काम आता है। याद रख लोगे, यह तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट होगा। इससे अगला सुने। अब जो पॉइंट आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। अगला पॉइंट ज्यादा महत्वपूर्ण है थोड़ा, ठीक है, तुम्हें याद भी उसको ज्यादा रखना पड़ता है थोड़ा सा। देखो एक पॉइंट रहता है क्वथनांकों का भी। तुम्हें याद होगा क्वथनांक होते हैं। अरे भाई याद आ रहे हैं क्या? तुम्हें बताया था क्वथनांकों का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े तुम सभी को, कि जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है वैसे वैसे तुम्हें बता दिया था क्वथनांक बढ़ता है भी। बताए थे ना भी, जैसे जैसे अणु भार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेंगे। ये बात सभी बच्चों को बताई थी मैंने पहले अपने 11th में जब डिस्कशन चला था, तब एक बात क्वथनांकों के लिए बताई गई थी कि अणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा। अब उसके बाद आगे की बात आती है। अब यहां एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक, अब एक बात सुन लेना भी, थोड़ा सा एल्डिहाइड और कीटोन में एक बात सुन लेना। एल्डिहाइड व कीटोन के अणुओं में चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इनके अणु हैं, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है बेटा? ध्रुवीय प्रवृत्ति का। आराम से देखें, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रकृति का। कार्बन पर धनावेश रहता है, ऑक्सीजन पर ऋणावेश रहते हैं आंशिक बंध में, क्योंकि विद्युत ऋणता बेटा किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन पर ऋणावेश रहता है और कार्बन पर धनावेश। इस ध्रुवता के कारण आराम से देखें बेटा, इनमें आकर्षण हो जाता है। आराम से देखें, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, इसी कारण से इनमें हल्का सा आकर्षण हो जाता है।
द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। याद आ रहा है बेटा? ये दुर्बल सा आकर्षण होता है। भाई अच्छे से देख लेना बेटा, कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है, इस कारण से इनमें आपस में आकर्षण हो जाता है। आकर्षण हो जाता है, इस आकर्षण को कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण। इसी आकर्षण के कारण कहते हैं इनका संगुणन हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका संगुणन। हालांकि बहुत प्रबलता से नहीं है, लेकिन संगुणन। अब संगुणन समझते हो क्या बेटा? जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हाथ है, आपस में अटैच है। अब देखो जुड़े हुए हैं ना बेटा, ये जुड़े रहे, ये भी हाथ जुड़े हैं, एक ये जुड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं सभी बच्चों को। ये जो हाथ ऐसे जुड़े हैं प्रबलता से, ये संगुणन है। ठीक है, अच्छे से गुत्थम गुत्था दिखाई दे रहे हैं ना, अपने कहते हैं अच्छे से गुत्थम गुत्था, वो शब्द संगुणन के लिए काम है। एक एग्जांपल बताता हूं। अरे कई बार छोटे बच्चों को लड़ते देखा है क्या? जब वो बुरी तरह लड़ते हैं, एक दूसरे के बाल पकड़े हों और कपड़े पकड़े हों और मिट्टी में घूम रहे हो, लोट पलोट हो रहे हो, उस वक्त पता ही नहीं लगता किसने किसके बाल पकड़ रहे हैं, कौन किसको मार रहा है। वो जो सिचुएशन है गुत्थम गुत्था वाली, वही सिचुएशन होती है संगुणन वाली। कौन सी होती है बेटा? संगुणन वाली। अब कई तो याद कर रहे हैं अपने वाली टाइम कि जब वो संगुणित हुए थे क्या। ठीक है, अच्छा याद आ रही है क्या? चलो बढ़िया बात है। हाँ भाई सुने सभी बच्चे, तो कार्बोनिल समूह है वो ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है बेटा? ध्रुवीय का। एल्डिहाइड और कीटोन में, अच्छे से सुन ले सभी बच्चे, एल्डिहाइड और कीटोन में अच्छे से सुन ले। हाँ, चाहे आर लो चाहे एच लो, जो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, जो भी तुम्हारी मर्जी है ले लेना, आर भी ले सकते हो, एक ही बात है। कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होगा, जिस कारण से इनमें संगुणन हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा संगुणन? क्योंकि इनमें द्विध्रुव आकर्षण होता है, जिस कारण से क्या होता है इनमें संगुणन। तो आराम से पहले लिखने वाले बच्चे सुन लें कि कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, इसी कारण से इनमें आपस में दुर्बल सा आकर्षण होता है, जिसे द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। और इसी आकर्षण के कारण इन अणुओं में संगुणन हो जाता है और इनके क्वथनांक थोड़े बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? इनके क्वथनांक थोड़े बढ़ जाते हैं। बोलो याद रह जाएगा बेटा। अब बढ़ किससे जाते हैं भाई आराम से सुनना, बढ़ किससे जाते हैं? एल्केन से। जो अपने सिलेबस में आएंगे ना, एल्केन, ईथर, दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? एल्केन और ईथर से एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक उच्च होते हैं। यह क्वेश्चन बनता है बेटा एक तुम्हारे 1 नंबर का, कारण सहित समझाओ। एल्केन और ईथर से, कौन से? समान अणुभार वाले। अब पहले तो भी देखो अपनी बात चली थी अणुभारों की, अब बात आ गई समान अणुभार वाले एल्केन और ईथर से एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक उच्च होते हैं। किसके क्वथनांक उच्च होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक उच्च होते हैं। कारण सहित बताना है बेटा। अब कारण सहित की बात करें तो तुम आंसर में क्या लिखोगे बेटा? आंसर लिखोगे एल्डिहाइड व कीटोनों के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन और ईथर दोनों से ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें दुर्बल आकर्षण पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, जिससे इनमें संगुणन हो जाता है और इनके क्वथनांक थोड़े बढ़ जाते हैं। बोलो क्लियर है बेटा? याद रह जाएगा। और ये चित्र बनाना होता है, बना दोगे। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन में किसके क्वथनांक उच्च होते हैं? दिखाई दे रहा है बेटा? समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन में किसके क्वथनांक उच्च होते हैं? भाई एल्डिहाइड के होते हैं, कीटोन के होते हैं क्या?
तब तुम्हें बताना है कि समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोनों में कीटोनों के क्वथनांक उच्च होते हैं। अच्छे से समझ लेना बेटा, समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन, समान अणुभार का मतलब देखो बेटा, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन, अणुभार समान हो गया कि नहीं हो गया? दोनों का अणुभार समान है, ठीक है, दोनों का अणुभार समान है, तब क्वथनांक, ठीक है भाई। अपने कह रहे थे संगुणन भी है, तो दोनों में है क्या? दोनों में है, ठीक है, तो बराबर होने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं होते। किसके ज्यादा होते हैं? कीटोन के ज्यादा। अब कोई कहते सर अब कीटोन के ज्यादा क्यों होते हैं भाई? अरे भाई जब परिस्थितियां एक जैसी है, यहां संगुणन ज्यादा प्रबलता से होगा। अरे कीटोन में संगुणन ज्यादा प्रबलता से होगा। अब फिर कईयों का दिमाग चलता है सर क्यों होगा भाई? देखो बेटा आराम से, देखो बेटा आराम से समझो इस बात को अच्छे से। अरे कीटोन में देने वाले समूह कितने हैं? कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कितने हैं बेटा? 2 दिखाई दे रहे हैं ना सभी को। यहां देने वाला समूह कितना है? देखो आराम से, 1 दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को कि यहां पर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह सिर्फ 1 है। यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कितने हैं बेटा? 2 हैं, दिखाई दे रहे हैं सभी को। आराम से समझे। अब 2 देने वाले हैं, यहां 1 देने वाला है। तुम ये बताओ ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच रहे हैं? 1 दे रहा है तब ज्यादा पहुंच रहे हैं, 2 दे रहा है तब ज्यादा पहुंच रहे हैं। प्लस आई प्रभाव याद आ रहा है ना बेटा? प्लस आई प्रभाव याद आ रहा है ना सभी को? यहां देने वाले 2 हैं तो यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे, और जब यहां इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास ज्यादा है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ये कम देगा कि ज्यादा देगा? आराम से समझना भाई, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ज्यादा है तो ऑक्सीजन को भी इलेक्ट्रॉन कम देगा या ज्यादा? ज्यादा देगा। ज्यादा देगा तो ध्रुवण ज्यादा होगा। क्या होगा? यहां पर ध्रुवण ज्यादा होगा। यहां देने वाला 1 है, कम है, तो ये देगा भी कम। अरे भाई ऐसा थोड़ी है 10 रुपए और तुम किसी को 100 दे दो, दे सकते हो क्या? वो तो जितने होंगे उसी के अनुरूप से किसी न किसी को आगे दिए जाने हैं। तो यहां पर देने वाला समूह 1 है, इसीलिए यहां इलेक्ट्रॉन कम आए, ध्रुवण कम होगा। यहां देने वाले समूह 2 है कीटोन में, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे तो ध्रुवण ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो यहां पर देखो ध्रुवण ज्यादा होगा तो संगुणन भी ज्यादा होगा। आराम से समझ लेना भाई, ध्रुवण ज्यादा होगा तो संगुणन भी ज्यादा होगा। यही कारण है कि इसके क्वथनांक ज्यादा होते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, कोई ऐसे विचार करने लग जाए, कोई बहुत ज्यादा अंतर है नहीं होता। 322 केल्विन, 329 केल्विन, ठीक है बेटा, आराम से समझ लें। ये 322 केल्विन, ये 329 केल्विन, तो कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं है, मगर अंतर होता है बेटा। ध्यान में रख लोगे, एक बार वापस सुन लें, इतनी बात सारी समझ लें। अरे अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें और चीजें ऐड होनी है, इसीलिए पहले इतनी बात को अच्छे से समझ लें। एल्डिहाइड व कीटोन है, इनमें कार्बोनिल समूह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है जिसके मतलब दोनों अलग अलग ध्रुव हैं, धनावेश और ऋणावेश। इसी कारण से इनमें आपस में दुर्बल सा आकर्षण होता है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण कहते हैं। इस आकर्षण के कारण इनके क्वथनांक, ठीक है भाई, इस आकर्षण के कारण इनके क्वथनांक थोड़े बढ़ जाते हैं। किससे बढ़ते हैं? एल्केन और ईथर से, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, क्वथनांक थोड़े बढ़ जाते हैं। अब बात आती है भाई इन दोनों से तो ज्यादा हो गए, मगर एल्डिहाइड और कीटोन में किसके ज्यादा है? तब तुम्हें बताना है एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन में किसके क्वथनांक ज्यादा होंगे? कीटोन के ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? क्योंकि कीटोन में अच्छे से समझ लो, देने वाले एल्किल समूह 2 हैं, 2 है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो बेटा ध्रुवण भी ज्यादा होगा। इसीलिए यहां संगुणन प्रबलता से होगा कीटोन में, और इसके क्वथनांक एल्डिहाइड से ज्यादा होंगे। याद रख लोगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर भी दिक्कत हो मुझसे व्यक्तिगत पूछ सकते हो। ओके बेटा, इसके बाद सुनो, अब आता है एल्कोहल। समान अणु भार वाले
एल्कोहल है, उनसे एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक कम होते हैं। सुन लेना भाई, एल्केन ईथर से तो इनके ज्यादा होते हैं, एल्डिहाइड कीटोनों के। एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन के ज्यादा होते हैं। अब बात आता है समान अणुभार वाले एल्कोहल, तो समान अणुभार वाले जो एल्कोहल आएंगे उनके क्वथनांक इन सबसे ज्यादा हैं। आराम से समझना भाई, समान अणुभार वाले जो तुम्हारे पास एल्कोहल आएंगे उनके क्वथनांक एल्केन से तो ज्यादा हो ही गए, ईथर से भी ज्यादा हो गए, एल्डिहाइड से भी ज्यादा हो गए, कीटोन से भी ज्यादा हो गए, यानी इन चारों से ज्यादा है। कारण भी एल्कोहलों में सुन ले बेटा, प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। एल्कोहलों में प्रबल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं, जिनसे इनके क्वथनांक ज्यादा हो जाते हैं। देखो, इस आकर्षण की तुलना में हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, अभी बता ही दिया तुम सभी को। हाइड्रोजन बंध का अलग से टॉपिक भी बनाया पड़ा है, अगर समझने में कोई दिक्कत हो किसी बच्चे के, वो वीडियो देख लेना आपने। तो हाइड्रोजन बंध एल्कोहलों में पाया जाता है, प्रबल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध है इसी का, और इससे प्रबल होता है। अरे द्विध्रुव आकर्षण की तुलना में ये क्या होता है? प्रबल होता है। प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण, अच्छे से समझना भाई, प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण एल्कोहलों के क्वथनांक इन सबसे ज्यादा हैं। क्या भाई? इन सबसे ज्यादा। क्लियर है सभी के? एक बार वापस समझ लें, एल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा होते हैं। क्लियर है बेटा सभी के? गड़बड़ तो नहीं करोगे? चलो बढ़िया बात है। अब तुम्हें एक क्रम बताता हूं बेटा, ठीक है? ये मिटा दूं, कोई समस्या नहीं है किसी बच्चे के। तो ये तुम अलग अलग आराम से लिखोगे कि एल्केन और ईथर से एल्डिहाइड और कीटोनों के क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, जिससे संगुणन हो जाता है और क्वथनांक बढ़ जाते हैं। उसके बाद लिखोगे समान अणुभार वाले, अगले पॉइंट में, समान अणुभार वाले एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोनों के क्वथनांक उच्च होते हैं। कारण कि कीटोनों में जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक आता है, जिससे यह बंध अधिक ध्रुवित होता है। अधिक ध्रुवित होता है तो अधिक संगुणन होगा, अधिक संगुणन होगा, इसीलिए इसके क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्डिहाइड से अधिक है। बना दोगे? उसके बाद बताना है समान अणुभार वाले एल्कोहलों से एल्डिहाइड व कीटोनों के क्वथनांक कम होते हैं। कारण कि एल्कोहलों में प्रबल अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे इनमें बहुत प्रबल संगुणन होता है और इनके क्वथनांक इन दोनों से ज्यादा होते हैं। क्लियर है बेटा? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? तो अब जैसे एक तुमसे प्रश्न पूछता हूं कि समान अणुभार वाले कोई से भी अणु आ सकते हैं बेटा, समान अणुभार वाले एल्डिहाइड हैं, कीटोन हैं, एल्कोहल हैं, इन सब का एक क्रम पूछ लेता हूं, ताकि एग्जाम में भी कोई तुमसे बेटा क्रम पूछे तो गड़बड़ होने की संभावना नहीं हो। ठीक है? देखो, कोई तुमसे पूछ ले एल्केन, एक मिनट थोड़ा सुखा देता हूं इसको। कोई पूछ ले तुमसे एल्केन, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल,
देखो समान अणुभार वाले लेने हैं, चाहे एल्केन हो, इथर हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। समान का मतलब एक्यूरेट समान नहीं होता, हो सकता है किसी का एक आधा कोई ऊपर नीचे अणुभार, लगभग समान अणुभार वाले ये सारे अणु ले लिए मैंने। एल्केन भी ले लिया, इथर भी ले लिया, एल्डिहाइड भी ले लिया, कीटोन भी ले लिया, एल्कोहल भी ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो तुम्हें ध्यान रखना है एल्केन से ज्यादा इथर के होंगे। किससे होंगे वे? एल्केन से ज्यादा इथर के होंगे, इथर से ज्यादा एल्डिहाइड के होंगे, एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन के होंगे, कीटोन से ज्यादा एल्कोहल के होंगे, और एल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक अम्लों के। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पढ़ेंगे ना तब कारण बता दूंगा कि इसके सबसे ज्यादा क्यों होंगे, क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा बेटा, यह ऑर्डर रहना है तुम्हारे। एल्केन से ज्यादा इथर, इथर से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कीटोन, कीटोन से एल्कोहल, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रख लोगे सारे, भूल तो नहीं जाओगे। इस ऑर्डर को बना लेना कि लगभग समान अणुभार वाले इन अणुओं के क्वथनांकों का बढ़ता हुआ क्रम निम्न है। याद रह जाएगा, यानी एल्केन से ज्यादा इथर, इथर से ज्यादा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज्यादा कीटोन, कीटोन से ज्यादा एल्कोहल, एल्कोहल से ज्यादा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके बेटा, अब इसके बाद सुनो, ये वैसे सबसे प्रमुख गुणों में से था इसके। फिर एक बात आती है, एल्डिहाइडों में भी तीक्ष्ण गंध आती है। कैसी गंध आती है एल्डिहाइडों में? तीक्ष्ण गंध। कैसी रहती है एल्डिहाइडों की गंध? तीक्ष्ण रहती है। जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ती है एल्डिहाइडों में, ठीक है, कीटोनों में भी मधुर सी गंध रहती है। एल्डिहाइडों में प्रारंभिक में तीक्ष्ण होती है, जैसे जैसे कार्बनों की संख्या बढ़ती है यह तीक्ष्ण गंध कम होती है। ठीक है, और धीरे धीरे सुगंध में बदलनी शुरू हो जाती है। आराम से सुनना भाई, महत्वपूर्ण बात। एल्डिहाइडों में प्रारंभ में तीक्ष्ण रहती है गंध, परंतु जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे पहले तो गंध तीक्ष्ण कम होगी, फिर धीरे धीरे वो किस में बदल जाएगी? सुगंध में बदल जाएगी। ठीक है, यानी उच्चतर एल्डिहाइडों में क्या आती है? हमेशा अपने को सुगंध आती है। बढ़िया, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी के? याद रख लोगे, गड़बड़ तो नहीं करोगे। ये तुम्हारे एल्डिहाइड और कीटोन के सभी भौतिक गुण समाप्त हैं। ठीक है, सिलेबस में इतना ही है। क्या क्या पढ़ा तुम लोगों ने भाई? सबसे पहले पढ़ लिया कि गैसीय अवस्था में है, लिक्विड है, ठीक है, वो तुरंत वाष्पित होते रहेंगे। इसके बाद तुमने पढ़ लिया कि उच्चतर यौगिक हैं वो ठोस हैं, फिर इनकी जल में विलेयता पढ़ ली, फिर क्वथनांक पढ़ लिए, किससे ज्यादा है किससे कम है, एल्डिहाइड कीटोन में दोनों में से किसके ज्यादा है। बोलो, याद रख लोगे ये सारी बातें? और लास्ट में इनका ऑर्डर पढ़ लिया। कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? इतनी बात तुम्हें याद रखनी है बेटा। ये इनके भौतिक गुण है। किसके? एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक गुण है। कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे? अब अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोनों के रासायनिक गुण। महत्वपूर्ण टॉपिक है भी अगला। बस एल्डिहाइड और कीटोनों के आए लास्ट गुणों में आ जाते हैं अपने रासायनिक में। वैसे लास्ट नाम ही है बेटा, गुण बहुत है रासायनिक में। एल्डिहाइड और कीटोनों के भौतिक मिटा दो। अब अपने पढ़ेंगे रासायनिक गुण। सुने भाई, एल्डिहाइड और कीटोनों के रासायनिक गुणों की बात करते हैं। रासायनिक गुण कई प्रकार के हैं इसके। ठीक है, इसके रासायनिक गुण कई प्रकार के हैं। अब इन सब प्रकारों के बारे में चर्चा भी करेंगे अपने, लेकिन आज सबसे पहला गुण पढ़ते हैं जो तुम्हारा पढ़ा हुआ है। भाई देखो, सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण, सबसे महत्वपूर्ण गुणों में एक है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया।
पहले प्रकार के रासायनिक गुण है। सुन ले भाई, पहले नाभिक स्नेही योगात्मक होंगे, फिर नाभिक स्नेही योगात्मक है विलोपन होंगे, उसके बाद में तुम्हारे ऑक्सीकरण की होंगी, फिर अपचयन की होंगी, उसके अलावा भी कुछ बच गई, ठीक है, वो भी अभिक्रियाएं होंगी, जैसे एल्डोल संघनन है, केनिजारो है, ठीक है, टिशेनको है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं बेटा नाभिक स्नेही योगात्मक। आराम से समझे भी, कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब बेटा जिन जिन बच्चों को याद आ रही है नाभिक स्नेही योगात्मक, क्योंकि मैंने ये अभिक्रिया मुझे पता था अपने काम आनी है, इसीलिए 11th में ही तुम्हें डिटेल से करवाई थी। हालांकि तुम्हारे इतनी डिटेल थी नहीं 11th में बेटा, मैंने इसीलिए करवाई थी 11th में ही तुम्हें, ताकि वहां पर अगर तुम डिटेल से पढ़ लोगे तो तुम्हें आगे 12th में समस्या नहीं आएगी। क्योंकि मुझे पता था ये लेसन कभी नहीं हटना, ये अभिक्रिया का प्रकार नहीं हटना। अरे अभिक्रियाओं के प्रकार करवाए थे ना बेटा सबसे पहले, याद आ रहे हैं ना? हाँ ओके। तो जो तुम्हें याद आ रहे हैं ना प्रकार, उनमें नाभिक स्नेही योगात्मक थी। योगात्मक अभिक्रियाएं याद है ना बेटा, जिसमें दो परमाणुओं का या पूरे अणु का या दो अणुओं का योग होता है, उन्हें योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। दो प्रकार की थी तुम्हारे, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक, मुक्त मूलक योगात्मक का तुम्हें मैंने कहा था एक एग्जाम्पल ही अपने सिलेबस में है, ठीक है, याद आ रही है? तो सुनो अपने, उनमें जो नाभिक स्नेही योगात्मक का प्रकार है आज हम उसकी बात करते हैं। हां, एक बात याद करो, नाभिक स्नेही योगात्मक, भाई योगात्मक अभिक्रियाओं में अणु का योग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक भी जुड़ते हैं और नाभिक स्नेही अभिकर्मक भी जुड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी जुड़ते हैं और नाभिक स्नेही भी जुड़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैच होते हैं। लेकिन बात यह आती है कि नाम नाभिक स्नेही योगात्मक क्यों होता है? अरे भाई याद आ रहा है, एक स्टोरी बताई थी, अरे एक स्टोरी बताई थी, मैंने कहा था चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सब याद रखते हैं, और दूसरे का नाम लेते हैं शांत, बज एल्ड्रिन, मैंने कहा था नाम याद रखना, ठीक है। अरे बज एल्ड्रिन दूसरा व्यक्ति था जिसने चांद पर कदम रखा, मगर लोग नाम भी नहीं जानते, क्यों? क्योंकि 2 नंबर था। यहां वही कंडीशन आ गई बेटा कि जुड़ने तो दोनों हैं। अरे कार्बोनिल समूह पर एक अणु का योग करवा रहा हूं, देखो बेटा HCN, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, H+ भी जुड़ना है, CN- भी जुड़ना है, और योग होता है तो तुम्हें यह भी पता है कौन सा बंध टूटना है भाई, पाई बंध टूटना है, 2 सिग्मा, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का, धनावेश और ऋणावेश। जुड़ने का कारण वही है, यहां क्या जुड़ेगा भाई H और यहां CN, भाई जुड़ गए, दोनों जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी जुड़ा है, नाभिक स्नेही भी जुड़ा है। अगर पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक हो जाती है, नाभिक स्नेही जुड़ता तो नाभिक स्नेही योगात्मक हो जाती, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही जानते हो ना बेटा सारे, इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा, अरे इलेक्ट्रॉनों से स्नेह रखते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये जुड़ता तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक हो जाती, और अगर नाभिक स्नेही जुड़ रहा है तो नाभिक स्नेही योगात्मक। अब हम आराम से देखें तो जुड़ तो दोनों रहे हैं, और पहले मैंने कह दिया कौन सा जुड़ता है, नाभिक स्नेही योगात्मक जुड़ता है। कहां सर आपने कह दिया भाई, जो जुड़ता है उसी का नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक। क्यों भाई, है या नहीं है? अगर पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ता तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक हो जाती। अब बात आती है पहले नाभिक स्नेही ही क्यों जुड़ता है। अब यह अभिक्रिया उनके याद जल्दी रहती है जिनको 11th में आया एक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव याद है। कौन सा प्रभाव याद है? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव याद है। अब कई बच्चों के फिर दिक्कत आती है, उनको तो नाम ही याद नहीं है,
कि इलेक्ट्रोमेरी, अरे ई प्रभाव, ई इफेक्ट, याद आ रहे? इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव या ई प्रभाव, प्लस ई माइनस ई। मैंने कहा था बिल्कुल अनस्टेबल यानी अस्थायी प्रभाव है। आक्रमणकारी आएगा तब तो लागू है, आक्रमणकारी हटेगा तो हट जाएगा। याद आ रहे? अरे आक्रमणकारी आएगा तो लागू है, आक्रमणकारी हटेगा तो हट जाना है, वही इफेक्ट बेटा। ठीक है, अपने बात करते हैं इस ई प्रभाव की। अरे अगर ये याद है ना तो ये क्रियाविधि उस बच्चे को 100% याद है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से समझे। कार्बोनिल समूह है, मैंने कहा था ये दोनों जुड़ने को तैयार हैं, H+ भी जुड़ने को तैयार है, Cn- भी, ये इसकी मर्जी है। अरे ये तो दोनों बेचारे खाना खाने जाने वाले हैं, ये बुलाने वाला है। अरे जो बुलाने वाला है उसकी मर्जी है कि किसको बुलाना है, किसको छोड़ना है, या पहले किसको बुलाना है, बाद में किसको बुलाना है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता? अरे कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने चलो अब तो आदेश और बढ़िया कर दिए कि शादी में किसी को इकट्ठा ही नहीं होना, हलवाई नहीं बुलाने, बात ही खत्म। इससे पहले तक अभी छूट थी 31 व्यक्ति बुलाने, तो लोगों ने उसका भी इलाज कर दिया कि पहले घंटे 31 दूसरे थे, 1 घंटे बाद 31 दूसरे आ जाते, और तीसरे घंटे में 31 तीसरे, क्या तो 101 बुलाने थे वो सारे आ गए। क्यों भाई, किया था कि नहीं किया था? तो उन्होंने बिल्कुल वही बात कर दी कि पहले घंटे इनको बुलाना है, तो इसने भी तय कर रखा है पहले घंटे या पहले इसको बुलाना है। क्यों कर रखा है वो समझे। देखो बेटा, ध्रुवीय प्रकृति का बंध है। कौन सी प्रकृति का बंध है? ध्रुवीय प्रकृति का है। बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश। आराम से समझना बेटा, कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश। सभी को दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दे रहा है ना। अब इस कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है 6, सभी बच्चों को बताई हुई है। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में आती है 8। जिन बच्चों को ये नहीं पता हो या नहीं आती है वो मुझसे अपने जैसे ही अपनी क्लास स्टार्ट हो तो दोबारा सीख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसी बातें बताने के लिए अपने पास इतना टाइम नहीं है बेटा, क्योंकि ये सभी बच्चों को बताई हुई भी है, पता भी है। फिर भी किसी को नहीं पता हो वो मुझसे स्कूल में आते ही पूछ लेना, ठीक है बेटा, आराम से समझे। इसके बाहरी कोश में 6, इसके 8। अब तुम बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 6 वाला होता है कि 8 वाला होता है भाई? अरे बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल है कि 8 वाला? ये तो याद है ना, अष्टक नियम, जिसका पूरे है भाई 8 है वो तो स्टेबल है, उसको कोई ज्यादा जल्दी है क्या कहीं? अरे उसको कोई जल्दी है क्या? नहीं है। जल्दी किसको है? 6 वाले को, तो यानी इसके जल्दी है। अब इसको जल्दी है तो पहले किसको बुलाएगा, H+ को या Cn- को? आराम से देखो भाई, H+ को या Cn- को? ये दोनों तैयार बैठे हैं। अरे भाई दोनों तैयार बैठे हैं जुड़ने के लिए, H+ भी बैठा है और Cn- भी बैठा है, मगर इसमें दोनों में जल्दी किसको है? इसको है। तो ये कहेगा अरे पहले Cn आ भाई। अरे भाई जिसके जल्दी है उसको पहले बुलाएगा। तो जैसे इसने Cn- को बुलाया, अपने कहते हैं Cn- आ गया भाई गेस्ट के रूप में, अटैच। फिर H+ आता है और अपने पास प्रोडक्ट बनता है। बोलो बेटा, बना कि नहीं बना? पहले इसने Cn को बुलाया, कारण भी तुम्हें पता लग गया, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन वाला। क्रियाविधि वैसे तुम्हारे पूरी की पूरी बताई हुई है, ठीक है, सारी तुम्हें लिखाई हुई भी है। 12th वाले बच्चे जो अब हुए हैं सुन लें, 11th में लिखाई हुई है, दोबारा लिखनी है, अपने दोबारा लिखनी है, सारी क्रियाविधि की भाषा लिखनी है, पूरी अभिक्रिया लिखनी है। बोलो लिख लोगे बेटा? गड़बड़ तो नहीं करोगे? अरे भाई गड़बड़ नहीं करोगे? आज इतना काम कर लोगे?
आराम से समझ लें इस बात को। एक बार दोबारा समझा देता हूं तुम्हें, इसको तुम्हें एक बार दोबारा बता देता हूं। आज तुम्हें इतना पढ़ना है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में तुम्हें बताया था कि जब अपने कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया HCN से करवाते हैं, किससे करवाते हैं? HCN से, तो ये साइनोहाइड्रिन बनते हैं। चलो आगे आ जाएगी ये बात, ठीक है। क्रिया में नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है। जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे? अब दोनों तो जुड़ रहे हैं, पहले जो जुड़ेगा उसी के आधार पे नाम होता है। पहले का पता लगाने के लिए हमने इनके बाहरी कोषों को देखा। बाहरी कोष में 6 और 8 इलेक्ट्रॉन थे। 8 वाला स्टेबल था, तो जल्दी किसको थी भाई? 6 वाले को थी, इसीलिए पहले किसको बुलाया? CN को। अरे इलेक्ट्रॉन से नहीं बुलाया कि नाभिक से नहीं? नाभिक स्नेही को पहले बुलाया, इसीलिए योग तो देखो दोनों का है, नाभिक स्नेही का भी है और इलेक्ट्रॉन स्नेही का भी है, लेकिन पहले नाभिक स्नेही हुआ, इसीलिए नाम हो गया नाभिक स्नेही योगात्मक। क्या हो गया? नाभिक स्नेही योगात्मक। कार्बोनिल यौगिकों की ये विशेष अभिक्रिया होती है, या कह सकते हो विशिष्ट या अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही योगात्मक। कौन सी होती है बेटा? नाभिक स्नेही योगात्मक। तो आज तुम्हें बेटा यहां तक पढ़ना है, ठीक है। आज तुम्हें यहां तक पढ़ना है बेटा। पढ़ लोगे सारे बच्चे? कोई समस्या है वो मुझसे डिस्कस करोगे, ओके। कल अपने इसके रासायनिक गुणों की बात करेंगे, इसकी कौन कौन सी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, चाहे वो अल्कोहल से क्रिया हो, ठीक है, चाहे तुम्हारे गिरन्यार अभिकर्मक से क्रिया हो, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया हो, चाहे HCN वाली रिएक्शन है उसको आगे बढ़ाना हो, ठीक है। याद रख लोगे? ओके बेटा, आज इतना पढ़ना है, ढंग से पढ़ोगे सारे भौतिक गुण, उसके बाद ये रासायनिक गुणों में नाभिक स्नेही योगात्मक। ओके बेटा।